Hello students, today we are going to look for class 8 English NCERT supplementary book chapter number 8 Jalebis part number 2. Part number 1 I have already uploaded and the link of part number 1 I'll be providing you in the description section of this video. So before coming to the part number 2, I'll be recommend you to watch my part 1 of this chapter. So before beginning to part number 2, let me give you some summary related to part number 1 so that you can get the clear idea before beginning for the part number 2. See, the name of the chapter is Jalebis. यहाँ पे एक ईमानदार छोटे बच्चे की बात करी है जिसके पास पॉकेट मनी होते हैं अपनी स्कूल फीस पे करने के लिए, लेकिन वो उस स्कूल फीस से जलेबीज़ ख़रीद लेता है एंड इसकी वजह से फिर वो काफ़ी उसको प्रॉब्लम्स आगे जाके फेस करनी पड़ती हैं. सो लेट अस बिगिन फॉर पार्ट नंबर 2. So here our part number 2 begins. Just as I was gathering up the heap in the distance, I spotted our Tonga. See, Tonga is what? A two-wheeled horse-drawn vehicle. ठीक है, तो यहाँ पे एक आपने देखा होगा पहले के ज़माने में तो इतने व्हीकल्स होते नहीं थे, तो सिर्फ सब टोंगा से ही इधर मतलब ट्रैवलिंग किया करते थे. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बताया है कि वो जलेबी की दुकान पे जाता है और जलेबीज़ परचेज़ करता है. तो वहाँ पे वो जो जलेबी का हीप है उसको जैसे ही गैदर कर रहा होता है तो इन बिटवीन रास्ते में उसे एक टोंगा नज़र आता है. उसमें कौन होता है? चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, और उसके जो चाचा हैं वो कोर्ट की तरफ से रिटर्न हो रहे थे उस टोंगे में बैठ के. आई क्लच द जलेबीज़ टू माई चेस्ट एंड रैन इनटू अ गली. और फिर उसने तुरंत मतलब वो अपने चाचा को देख के डर जाता है तो तुरंत वो जलेबीज़ को पकड़ लेता है एंड पकड़ के वो कहाँ चला जाता है, होल्ड करके गली की तरफ आगे बढ़ जाता है. व्हेन आई रीच द सेफ कॉर्नर आई बिगेन टू डिवोर द जलेबीज़. और फिर वो तुरंत गली में एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाता है और जलेबीज़ को डिवोर करने लगता है. डिवोर मीन्स टू ईट ग्रीडीली. फाइन, टू ईट ग्रीडीली. फाइन, तो वो क्या करता है जलेबीज़ को मतलब एकदम जैसे उसके मन में लालच आ जाता है और वो फटाफट जलेबीज़ को खाने लगता है. आई एट सो मैनी जलेबीज़ दैट इफ़ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक अ लिटल जलेबीज़ वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रल्स. बता रहा है कि मैंने इतनी सारी जलेबीज़ खा ली कि अगर किसी ने भी ज़रा सा भी मेरे स्टमक को प्रेस करा ना तो मेरे ईयर्स और नॉस्ट्रल्स में से जलेबीज़ बाहर निकल जाएंगी. Okay, so now let us see ahead. Very quickly boys from the entire neighborhood assembled in the gully. और फिर अब धीरे धीरे क्या होने लगा जैसे ही मैं उस Now what is written? Very quickly boys from the entire neighborhood assembled in the gully. जैसे ही मैं वहाँ पे कॉर्नर में आया जलेबी लेके तो जो आजू बाजू के बच्चे थे ना, मतलब जो पड़ोस वाले बच्चे थे वो सब वहाँ पे गली में असेंबल हो गए, इकट्ठा हो गए. बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विथ माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज़ दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन. और फिर उस दौरान जब मैंने जलेबीज़ खा ली पेट भर के फिर तो मुझे मज़ा ही आ गया और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं चलो कुछ फ़न करता हूँ, कुछ मस्ती करता हूँ. आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट द जलेबीज़ टू द चिल्ड्रन अराउंड. और फिर मेरे आजू बाजू जो बच्चे इकट्ठे हो गए ना उन सबको मैंने जलेबीज़ बांटना स्टार्ट कर दिया. डिलाइटेड दे रैन ऑफ. डिलाइटेड मीन्स टू बी हैप्पी. और वो खुशी इधर उधर भागने लगे. जंपिंग एंड स्क्रीमिंग, और एकदम जंप करने लगे, चिल्लाने लगे. इनटू द गलीज़ के अंदर. सून अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन अपीयर्ड. और फिर उसी दौरान क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठा हो गए. प्रॉबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स. और उसी दौरान क्या हुआ, मतलब एक ने जैसे न्यूज़ दूसरे को फैलाई, दूसरे ने तीसरे को फैलाई, तो इस तरीके से जो मैं जलेबीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो जो न्यूज़ है वो उनमें फैलती गई और काफ़ी सारे बच्चे मेरे आजू बाजू इकट्ठा हो गए. आई डैश टू द हलवाई एंड ब्रॉट 1 more rupees वर्थ ऑफ जलेबीज़. और काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठा हो गए तो मैं तुरंत हलवाई के पास भागा और वहाँ पे मैंने 1 रुपये की और जलेबी खरीद ली. केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा. और फिर मैं वापस आ जाता हूँ और फिर चबूतरे पे आके खड़ा हो जाता हूँ. चबूतरा मीन्स होता है प्लेटफॉर्म ऑफ वन ऑफ द हाउसेस. एक घर के बाहर जो प्लेटफॉर्म जैसा होता है वहाँ पे मैं आके खड़ा हो जाता हूँ. लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज़ टू द चिल्ड्रन जस्ट लाइक द गवर्नर साहिब यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन द इंडिपेंडेंस डे. और इसी तरीके से मैं जलेबीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता हूँ जिस तरीके से जो गवर्नर साहिब है ना वो इंडिपेंडेंस डे पे गरीब लोगों को चावल बांटते हैं.
बाय नाउ देयर वॉज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी, और फिर थोड़ी ही देर में मेरे आजू बाजू काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है. मॉब मीन्स क्राउड. ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सारे बच्चे हैं वो जलेबीज़ के पीछे मतलब पागल से हो जाते हैं और जलेबीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. द बैगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट, और उसी दौरान वहाँ पे जो बैगर्स होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उन्होंने भी वहाँ पे असॉल्ट कर दिया. असॉल्ट मतलब अटैक कर दिया मेरी जलेबीज़ के ऊपर. इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली माई सक्सेस वुड हैव बीन एश्योर्ड दैट डे. और अगर उस दौरान मान लो चिल्ड्रन बच्चों को अगर इलेक्ट किया होता ना असेंबली में, जैसे किसको लीडर बनाना है, तो मेरी सक्सेस तो पक्की ही थी. मान लो अगर सारे बच्चे मुझे ही वोट करते. इस तरीके का सिनारियो यहाँ पे बताया गया है. Because one little signal from my jalebi wielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me. So see यहाँ पे the meaning has been written. Jalebi wielding hand means the hand that held jalebis. Okay, the distributing hand they are talking about. So मैं अगर जलेबीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो जो मॉब है, जो क्राउड है बच्चों का, वो जैसे मेरी जलेबी के ऊपर टूट रहा है और जैसे कि मुझे मार ही डालेंगे. आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़ एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम. और फिर मैंने बाकी 2 रुपये जो मेरे पास बचे हुए थे उनकी भी मैंने जलेबी खरीद के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप एंड रिटर्नड होम. और फिर मैंने क्या करा, मेरा जो हैंड्स है, मेरे माउथ है, उनको वॉश कर लिया. वहाँ पे एक पब्लिक टैप था, मतलब एक नल था वहाँ पे, उससे मैंने मेरे हैंड्स और फेस वॉश कर लिया और मैं घर की तरफ आगे बढ़ गया. पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, और मैं एकदम इनोसेंट फेस बना के, एकदम भोला फेस बना के मेरी घर की तरफ आगे बढ़ जाता हूँ. एज इफ़ आई हैड नॉट इवन सीन द हिंट ऑफ जलेबी, इस तरीके से कि मैंने तो जलेबी कुछ देखी ही नहीं है. ऑल माई लाइफ, पूरी लाइफ में जैसे मैंने कभी जलेबी देखी ही नहीं है ना, इस तरीके का इनोसेंट फेस बना के मैं वहाँ से आगे बढ़ता हूँ अपने घर की तरफ. जलेबीज आई हैड गॉबल्ड अप इजीली इनफ बट डाइजेस्टिंग दैम बिकेम अनदर मैटर. अब गॉबल्ड अप मीन्स ईटन क्विकली. वहाँ पे गली में जाके कॉर्नर में मैंने जलेबीज़ फटाफट खा तो ली, लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या आ गया कि मेरा जो बॉडी है, मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसे डाइजेस्ट कैसे करेगा, क्योंकि मैंने इतनी सारी जलेबीज़ खा ली थी. विथ एवरी ब्रेथ केम अ बर्प एंड विथ एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और टू द फियर वॉज किलिंग मी. अब बर्प का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बेल्च. ओके, मतलब जो डकार आती है ना, मैं खाने के बाद अगर हम ज़्यादा खाना खा लें तो उसको काफ़ी सारे बर्प्स आ रहे थे और इसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे जलेबी कहीं मेरे बाहर ना निकल जाए. एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, और रात में मुझे मेरा खाना भी खाना था. If I had not eaten, I would have been asked to explain why I did not want any food. और अगर मैं मेरा खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे ये पूछा जाएगा कि तुमको खाना क्यों नहीं खाना, मेरे पेरेंट्स मुझे पूछेंगे. And if I had pretended illness, the doctor would have been summoned. And if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die. और अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा, देन अगर मैं प्रिटेंड करूँगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे खाना नहीं खाना, तो मेरे क्या करेंगे, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर को बुला लेंगे. समन्ड मीन्स टू कॉल. ओके, तो मेरे पेरेंट्स डॉक्टर को बुला लेंगे और डॉक्टर अगर मेरी पल्स चेक करेगा तो, और अगर ये डिक्लेयर कर देगा कि मुन्ना ने तो काफ़ी सारी जलेबीज़ खाई हैं तो मैं तो मरी गया समझ लो. डिवॉर्ड मीन्स टू ईट ग्रिडीली और टू ईट क्विकली. The result was that all night I lay coiled up like a jalebi suffering a stomach ache. और फिर क्या हुआ कि उसी रात के दौरान मैं तो मतलब जलेबी की तरीके से ऐसे कॉइल होके सफ़र करता रहा काफ़ी, और मुझे पेट में दर्द भी होने लगा क्योंकि मैंने जलेबीज़ भी खा ली थी, उसके बाद घर का खाना भी खा लिया था. So it was like I was feeling like a stomach ache. Thank God I did not have to eat all 4 worth rupees of jalebis by myself. तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि भाई अच्छा हुआ मैंने 1 रुपये की ही जलेबी खाई, क्योंकि 1 रुपये में ही काफ़ी सारी जलेबी आ गई थी और बाकी 3 रुपीज़ की जलेबी उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी. तो वो गॉड को थैंक कर रहा है कि अच्छा हुआ मैंने 4 रुपीज़ की जलेबीज़ नहीं खाई, अदरवाइज़ तो मेरा क्या ही हो जाता. Otherwise, as they say, when children speak, flowers shower from their mouth. But I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebi would come out.
सो जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर छोटे बच्चे बोलते हैं तो उनके उनके मुंह में से, उनके माउथ से जैसे फ्लावर्स बरसते हैं, ठीक है, जैसे फूल बरसते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँगा ना तो मेरे माउथ से तो जलेबीज़ बाहर निकलेंगी, क्योंकि मैंने इतनी सारी जलेबीज़ खा ली थी। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक्स, दे हैव डाइजेशन मशीन्स। तो चिल्ड्रन के स्टमक नहीं होता है, बट उनकी काफ़ी अच्छी डाइजेस्टिव मशीन होती है। माई मशीन टू केप वर्किंग राइट थ्रू द नाइट। और मेरी भी मशीन जो है, डाइजेस्टिव मशीन जो है, वो नाइट से ही उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। In the morning, just like any other day, I washed my face and like a virtuous student with chalk and slate in my hand, I headed for the school. और फिर दूसरे दिन क्या हुआ, मतलब मैं उसी तरीके से नॉर्मल रूटीन मेरा रहा और मैंने मेरा फेस जो है वो वॉश करा। और वर्चुअस स्टूडेंट मीन्स गुड एंड नोबल स्टूडेंट, गुड एंड नोबल स्टूडेंट, एक अच्छे बच्चे की तरीके से मैं मेरी चौक और स्लेट लेके आगे बढ़ गया स्कूल की तरफ। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप दैट डे वंस आई वुड पेड द फीस विद दैट अमाउंट। और मुझे पता था कि जैसे ही मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे प्रीवियस मंथ की जो स्कॉलरशिप है वो मुझे मिल जाएगी और फिर उस अमाउंट से मैं मेरी स्कूल फीस पे कर दूंगा। द जलेबीज़ वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। और अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरी जो जलेबीज़ हैं वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो अमाउंट उसको स्कूल फीस पे करने के लिए मिला था उससे तो उसने जलेबीज़ ली। तो उसको एक तरफ से टेंशन तो है ही दिमाग में कि अगर मान लो मुझे मतलब मेरी स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो उससे मैं स्कूल फीस पे कर दूंगा। But when I got to school, I found out that the scholarship was going to be paid the following month. लेकिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंचता हूँ तब मुझे ये पता लगता है कि स्कॉलरशिप तो मुझे नेक्स्ट महीने मिलेगी। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन। और इसी दौरान मतलब ये सुनते ही मेरा जो सर है वो घूमने लगता है। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन इवन इफ़ आई ट्राइड। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उल्टा हो गया हूँ, पूरा उल्टा खड़ा हो गया हूँ, मेरे फीट ऊपर हैं और मेरा हेड नीचे है। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस। और जो मेरे सर हैं, मास्टर हैं गुलाम मोहम्मद, उन्होंने बोला कि फ़ीस हम कब लेंगे, रिसेस में लेंगे। When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose, walking on and on. और जैसे ही रिसेस का बेल रैंग होता है मैंने मेरा बैग, टक्ड मीन्स वॉट हियर, फोल्ड एंड हाइड समथिंग, फोल्ड एंड हाइड समथिंग। तो मैंने मेरे बैग को फोल्ड करा और ऐसे चुपचाप मैं वहाँ से निकल गया स्कूल के बाहर। और मैं चलता गया। इफ़ नो माउंटेन और ओशन ब्लॉक माई path, I would have kept going till the earth ended and the sky began, and once I got there, I would say to Allah Mia, just this one save me. और अगर किसी भी माउंटेन या ओशन ने मेरे पाथ को ब्लॉक नहीं किया होता तो मैं तो चलता ही जाता, तब तक चलता जाता जब तक दुनिया का कोई अंत ना आ जाए। ओके, या तो स्काई और अर्थ आपस में मिल ना जाए। एंड वंस आई गॉट देयर, और वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं अल्लाह मियाँ से प्रार्थना करता, भगवान से ये प्रार्थना करता कि प्लीज़ इस बार मुझे प्लीज़ बचा लो। ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट। फरिश्ता मीन्स होता है एंजल। ओके, जैसे परियाँ होती है ना, तो यहाँ पे उसको हम फरिश्ता बोलेंगे, एंजल। और प्लीज़ मैं अल्लाह मियाँ से प्रार्थना करता कि प्लीज़ मेरे लिए कोई एक ऐसी परी भेज दो, कोई एक ऐसा एंजल भेज दो जो मेरे पॉकेट में चुपचाप 4 रुपीज़ डाल के चला जाए। आई प्रॉमिस आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई स्कूल फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज़। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार जो पैसे मुझे मिलेंगे उससे मैं ज़रूर अपनी स्कूल फ़ीस पे करूँगा और उन्हें जलेबीज़ खाने में वेस्ट नहीं करूँगा। आई कुड नॉट रीच the point where the earth ended but definitely reached the point where the कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन began। और फिर मैं आखिरकार जहाँ पे अर्थ ख़त्म होती है वहाँ तो पहुँचा नहीं, लेकिन मैं फ़िलहाल कहाँ पहुँच गया, कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन पहुँच गया। द एल्डर्स हैड वॉर्नड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स। और मुझे एल्डर्स ने वॉर्न करा था, मतलब मुझे समझाया था कि कभी भी रेलवे ट्रैक्स को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। फाइन, द एल्डर्स हैड ऑल्सो वॉर्नड मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद द वंस फीस मनी। और मुझे बड़े लोगों ने ये भी समझाया था कि हमें हमारे फीस मनी से कभी भी स्वीट्स नहीं खानी चाहिए। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, आई डोंट नो। और ये
उनकी जो सारी वार्निंग्स थी, उनकी जो सारी सीख थी, इंस्ट्रक्शंस थे, वो किस तरीके से मेरे माइंड में से बाहर निकल गए वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा. Okay, so this was all about our part number 2. I hope everybody enjoyed and understood the video properly. If you have any doubts, then you can comment me in the comment section. Else, I'll be bringing the part number 3 in my next video. Till then, stay tuned and share this video among your friends and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.